फ्रांस में कार्टून बनाए गए थे गुस्ताखाना ब्लास्फेमस मुसलमानों के खिलाफ, हज़रत मोहम्मद के खिलाफ। तो उसके ऊपर पूरी जो हमारे जो देसी मोमिनीन्स हैं उनको कुछ ज़्यादा आग लग जाती है, तो इन्होंने बड़े मुजाहरे किए वगैरह वगैरह। तो उनमें से एक शख्सियत जो थी वो कहता नहीं इनको सज़ा, एक बंदा कहता नहीं इनको सज़ा मिल जाए, वो कहता वो उससे बढ़कर कहेगा तो अपने ज़्यादा वफादार होने दिखने के लिए कहा नहीं मैं तो कहता हूँ इनकी तोहन ला दो, इन्होंने तोहना ला दो। क्रिस्टोफर हिचन्स का बड़ा मजे का कॉल है, कहता है जब हमें कोई थ्योरी नहीं मिलती टू एक्सप्लेन समथिंग तो हम कंस्पिरेसी थ्योरी बना देते हैं। तो कंस्पिरेसी थ्योरियां ना बनाएं। कि मैंने एक रैंडमली मैं वीडियोस अपलोड कर रहा था, उसमें से एक मुनव्वर राना की भी वीडियो आ गई और वो उसको मैंने चढ़ा दिया। अगर आप किसी की तरफ देख रहे हैं वो फुड़क के मर गया, अब इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आंखों से लेजर निकल रही है इसका मतलब है कि उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि कोइंसिडेंस है या जरूर कोई हारिस सुल्तान की कोई नजरे बद ईवल आई लग गई है? ये कह दें कि यार मेरे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है, मेरे पास इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो जो सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है जिसको ऑकम्स रेजर कहते हैं तो मैं वो लूंगा। तो सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ये है, तो ये उसके पीछे एक वजह थी, लेकिन अब ये क्या, यही क्यों? तो ये कोइंसिडेंस, इसी को तो हम कहते हैं कोइंसिडेंस। तो कोइंसिडेंसेस को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और 13 नवंबर 2020 को उस वक्त फ्रांस में कार्टून बनाए गए थे गुस्ताखाना ब्लास्फेमस मुसलमानों के खिलाफ, हज़रत मोहम्मद के खिलाफ। तो उसके ऊपर पूरी जो हमारे जो देसी मोमिनीन्स हैं उनको कुछ ज़्यादा आग लग जाती है, तो इन्होंने बड़े मुजाहरे किए वगैरह वगैरह। तो उनमें से एक शख्सियत जो थी वो इंडिया के नामी ग्रामी उर्दू के पोइट थे मुनव्वर राना साहिब। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि ओए हम मार देंगे। एनीवे, तो उसके ऊपर मैंने 13 नवंबर 2020 को उनके ऊपर वीडियो बनाई थी और फिर वो वीडियो उसको काफ़ी लोगों ने देखा, उसको पुराने चैनल पे पड़ी थी। तो आपने देखा कि किस समय पुराने चैनल से कुछ वीडियोस अच्छी वाली बेस्ट सेलिंग वीडियोस जो है उनको नए चैनल पे ला रहा हूँ ताकि एक जगह पे इकट्ठी रहें। तो उन्होंने ये बातें की, फिर उनके ऊपर FIR भी हुई क्योंकि ये एक तरीके की इंसाइटमेंट है। तो बहरहाल, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं वीडियोस को ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो वो वीडियो मैंने आज से तकरीबन 3 दिन पहले इस चैनल के ऊपर ट्रांसफर मुनव्वर राना को। अब देखें इतनी वीडियोस मैंने ट्रांसफर की हैं कि उनमें से एक ये भी थी, लेकिन कितनी अजीब बात है कि जब मैंने वो वीडियो ट्रांसफर की उसके 2 दिन बाद ही मुनव्वर राना साहब दुनिया फानी से कूच कर गए। अब बहुत सारे लोग हैं जो कोइंसिडेंसेस पे बिलीव नहीं रखते, वो कहते हैं यार ये नेवर, देयर इज नो सच थिंग एज अ कोइंसिडेंस। और हम ऑब्वियसली देयर आर मेनी कोइंसिडेंसेस होते हैं दुनिया में। ये अक्सर मैं एग्जांपल दिया करता था, लेकिन मेरे पास अपनी एग्जांपल नहीं थी। मैं ये कहता होता था कि आज देखो मैंने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में बात की है और परसों या 3 दिन बाद वो वाकई मर जाए, तो आप कहते हैं यार देखो मैं उसके बारे में सोच रहा था, देखो वो मर गया। और कैमरे के सामने करो तो फिर आप, तो हमारे लोगों के अंदर प्रोपेंसिटी होती है कि वो फिर उसको मानने लगता है। अगर फर्ज करें मैं कोई बाबा शाबा होता, कोई अपॉर्चुनिस्टिक आदमी होता, तो इसका फायदा उठाता, कहता देखा मैंने इसके ऊपर बात की थी, मेरी नजर लग गई इसको, या ऊपर वाले का मेरे से कोई स्पेशल कनेक्शन है जिसकी वजह से जिसके बारे में मैंने बात की, देखो 2 दिन बाद वही मर गया। क्योंकि लोगों को इस चीज का यकीन नहीं आता। तो ये वीडियो मैंने ऑब्वियसली मुनव्वर राना चले गए हैं, अब मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, मुझे कोई शायरी शुरी में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन मैंने उनकी वही एक वीडियो देखी थी जिसमें वो इंटरव्यू में ये बात कर रहे थे, बड़ी फजूल बात की उन्होंने की थी। तो चले गए। आई एम सॉरी टू हियर अबाउट हिज पासिंग। और जो उनकी फैमिली वो इस वक्त एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे होंगे। पुटिंग असाइड वो उन्होंने क्या किया, एक 74, आई थिंक हिज एज वाज 74 ईयर्स ओल्ड, एक 74 साल के आदमी की अगर एक बात ही ऐसी है जो यानी इतनी लंबी जिंदगी में एक उन्होंने कंट्रोवर्शियल बात की है, तो इट मीन्स कि ही माइट हैव बीन अ गुड पर्सन। आई थिंक ही वाज प्रोबेबली अ गुड पर्सन। तो इसलिए ज्यादा हमें वो नहीं होना चाहिए, सोच को टारगेट करना चाहिए जो सोच इस तरह का बयान देने पे मजबूर करती है। मुसलमानों के ऊपर आपको ये रिमेंबर याद रखिए, मुसलमानों के ऊपर पीयर प्रेशर बड़ा होता है। अगर किसी 5-10 मुसलमान है ना, उनमें से एक ने किसी की यार तुम्हारे क्या ख्याल है ये फ्रांस के ऊपर जो हुआ है क्या हुआ, अगर वो बेचारा कोई नरम सा जवाब दे देगा तो उसको अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे, उसको रिएक्ट करना पड़ता है, उसको दिखाना पड़ता है ओए मैं, वो कहता नहीं इनको सजा, एक बंदा कहता नहीं इनको सजा मिल जाए, वो कहता वो उससे बढ़कर कहेगा तो अपने ज्यादा वफादार होने दिखने के लिए कहा नहीं मैं तो कहता हूँ तोहन ला दो, इन्होंने तोहना ला दो। तो ये मुसलमानों के ऊपर पीयर प्रेशर भी होता है। यही वजह हम इसराइल फलस्तीन के ऊपर भी देख रहे हैं कि जो मुसलमान शराबे शुरूबे ऐसे ऐसे लोग हैं उनके ऊपर प्रेशर इतना डाला जाता है कि वो वाकई बिलीव करने लग जाते हैं कि हाँ देखो जी बड़ा ओहो एक ही गलत पार्टी है और दूसरी पार्टी मजलूम है। तो इसकी पूरी डायनामिक्स है। तो एनीवे, वीडियो का मकसद ये था कि एक एग्जाम्पल मेरे पास भी आ गई है कि मैंने एक मुनव्वर राना के ऊपर एक सुते जागे एक वीडियो दोबारा से अपलोड कर दिया, 2 दिन बाद वो दुनिया से चले गए। देखा कितना कोइंसिडेंस है। तो कोइंसिडेंसेस दुनिया में होते हैं। जब इसी तरह जब आपको कोई कोइंसिडेंस मिले, अगर आप किसी को याद कर रहे हो अगले दिन मर जाए। मुझे याद है जब मैं शो करता होता था तो एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया था, उसने कहा था यार मेरे दोस्त ने मुझे कॉल की अबाउट समथिंग, तो मैं उसकी फैमिली के बारे में पूछ रहा था, तो 2 दिन बाद उसकी बहन मर गई शायद, समथिंग लाइक दैट। तो उसने कहा नहीं हारिस भाई ये क्या है, ये कुछ ना कुछ तो है। मैं कहा आपके कहने से और आपको पता है मुनव्वर राना एक फेमस आदमी है, तो उनको रोज ही कोई ना कोई बंदा याद कर रहा होगा कहीं ना कहीं। इमेजिन दिस,
मैंने तो चले एक ऑड सी वीडियो डाल दी ना, लेकिन जो लोग उनकी शायरी सुनते हैं, या ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे, हजारों लोग होंगे जो जिन्होंने उनको सुनना या उनको पढ़ना छोड़ दिया होगा, लेकिन कल या परसों उन्होंने वैसे ही उनको उनकी किताब मिली होगी, उन्होंने देखा होगा मुनव्वर राना की भी एक किताब थी, चलो इसको मैं दोबारा पढ़ता हूँ, अगले दिन मर गया, ये क्या हुआ, वो भी सोचेगा अपने जहन में यार ये कोई चक्कर है। तो कोइंसिडेंसेस होते हैं, बजाय इसके कि उन कोइंसिडेंसेस के पीछे कोई लॉजिक, ये हमारा क्योंकि पैटर्न सीकिंग माइंड है, हम हर चीज के पीछे वजह ढूंढते हैं। तो कभी कभार क्रिस्टोफर हिचन्स का बड़ा मजे का कॉल कहता है जब हमें कोई थ्योरी नहीं मिलती टू एक्सप्लेन समथिंग तो हम कंस्पिरेसी थ्योरी बना देते हैं। तो कंस्पिरेसी थ्योरियां ना बनाएं, कोइंसिडेंसेस होते हैं। और अगर आपके पास किसी चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती तो फिर भी ये कह दें कि यार मेरे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है, मेरे पास इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जो सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है जिसको ऑकम्स रेजर कहते हैं, तो मैं वो लूंगा। तो सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि मैंने एक रैंडमली मैं वीडियोस अपलोड कर रहा था, उसमें से एक मुनव्वर राना की भी वीडियो आ गई और वो उसको मैंने चढ़ा दिया। अच्छा, वैसे अगर हम इसकी बाल की खाल में जाए ना, तो मैं जो जिन पुरानी वीडियोस को ट्रांसफर कर रहा हूं ना, उनको बिल्कुल भी रैंडमली नहीं कर रहा, मैं उनको पहले सॉर्ट करता हूं जिनमें सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं। तो जिनमें सबसे ज्यादा व्यूज है उनमें से मैं पिक करके ना उनको नए चैनल पे डाल रहा हूं। तो अनलेस के अगर ये वीडियो को ज्यादा लोगों ने उस वक्त पुराने चैनल पे ना देखा होता तो हो सकता है ये वीडियो अपलोड ही ना होती मेरे नए चैनल पे, लेकिन इस चैनल पे अपलोड होगी क्योंकि ये टॉप 20 में थी शायद। उसको मेरे ख्याल आई डोंट नो कितने इसके व्यूज मिले थे पुराने चैनल पे, कोई 70-80 हजार व्यूज मेरे ख्याल मिले थे इसको। तो इस वजह से मैंने इसको चूज किया एज अपोज टू 1000 मे बी एज अपोज टू 50 अदर वीडियोस। तो ये उसके पीछे एक वजह थी। लेकिन अब ये क्या, यही क्यों? तो कोइंसिडेंस, इसी को तो हम कहते हैं कोइंसिडेंस। तो कोइंसिडेंसेस को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें। अगर आप किसी को याद कर रहे हैं वो मर गया है, अच्छा जी कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप किसी की तरफ देख रहे हैं वो फुड़क के मर गया है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आंखों से लेजर निकल रही है इसका मतलब है कि उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है। ये कोरोना की वजह से लोगों ने बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरियां बनाई, वो जो लोग एकदम से मर रहे हैं, हमेशा से लोग एकदम से मरते हैं कुछ चीजों में। जो एक ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारी कंट्रीज है, वहां पे उन्होंने कोई 5 to 10% लोगों को अनएक्सप्लेन्ड बताया। वो अनएक्सप्लेन्ड इस वजह से है क्योंकि उसमें ये नहीं पता चल रहा कि कोविड की वजह से उनकी दूसरी बीमारी हाईलाइट हुई जिसकी वजह से वो मर गए, या उसकी वो बीमारी वैसे ही आनी थी उसको, या लेकिन इस चीज का एविडेंस कहीं पे नहीं मिला कि वैक्सीन डालने से हुआ। लेकिन लोग चूंकि प्री कंसीव्ड आइडिया उनके जहन में बना हुआ है, इसलिए उन्होंने उसी थ्योरी को जाना जिस पे उनका दिल मानता। तो ये कह देना कि हमारे पास इसका जवाब नहीं है, हम अकले कुल नहीं है, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। आपको क्या लगता है कि कोइंसिडेंस है या जरूर कोई हारिस सुल्तान की कोई नजरे बद ईवल आई लग गई है? अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक सैंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।